निरंतर आगे बढ़ते रहें। 읽어보도록 하겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, 욥기 11장에 प्यारे भाई और 보면 बहनों, 욥의 세 번째 11 칭찬의 अध्याय में 소감이 हमने देखा कि 욥을 권면하며 अय्यूब का 칭찬하는 जो मित्र 모습을 है सोपर 보았습니다. किस तरह से अय्यूब को डांटता 하루아침에 है। 모든 वो 것을 अय्यूब को 잃고 तसल्ली देने 약으로 आया था जिसने अपना 해방당하는 सब कुछ 욥을 खो लिया था, 위로하기 जो बीमारियों से 위함이었지만 पीड़ित था। 지금까지 욥과 다른 परंतु 친구들과의 변론을 들으며 जब वो अय्यूब 답답함이 के विवाद को 쌓인 दूसरे 소발은 मित्रों के साथ सुनता है तो 서답말로 वो बहुत 권면하지 अधिक 못합니다. क्रोधित होता है। 진리를 इस वजह से 인용하지만 वो अच्छे शब्दों 그날 से उसे सलाह 진리를 नहीं दे 찌르는 पाता है। 분위기에 얼어붙은 욥의 마음을 녹일 수 없었지요. यद्यपि उसने अच्छी 이런 अच्छी 욥을 भाषा का 보게 इस्तेमाल किया, 되면 लेकिन अय्यूब के हृदय को वो 욥은 नहीं पिघला 강하게 पाया। 말을 냅니다. इसलिए जैसे कि 욥은 आज के पाठ में हम 친구들과의 देखते हैं, अय्यूब की 대화에서 बातें और भी गहरा गई। 인내심과 오래 अय्यूब 참음이 की बातों से 사랑에게 얼마나 जो उसके मित्रों के साथ 중요한지 होती है, हम 깨달아야 देखते 합니다. हैं कि 욥과 같이 धीरज और प्रेम 자신을 कितना 성찰하지 महत्वपूर्ण होता है। 않고 불평 अय्यूब के समान 원망하는 अगर आप 사람이 있다면 그만큼 कुड़कुड़ाएं, 듣고 깨달을 इसका 능력이 मतलब है 부족한 कि आपने 것입니다. सुनने की क्षमता खो दी है। आपको 또한 जागृत होने की 자신의 आवश्यकता 고통이 है। 너무도 크게 느껴져서 कुछ ऐसे लोग 그보다 हैं, 크신 하나님을 잊어버리고 있는 परमेश्वर के बारे में वो 경우들도 भूल 있지요. जाते हैं जो बहुत 그들에게 महान है, बल्कि वो 하나님의 अपनी 모든 समस्याओं को बड़ा 진리를 समझते हैं। 말한다 해도 हमारी सत्य की 그것이 बातें कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, 날카롭다면 마음 문을 닫을 수밖에 लेकिन 없습니다. अगर लोग 그렇다고 उन्हें बुरा 상대에 माने तो 대해 वो अपने 위로만 हृदय को 하고 बंद कर देते 권면 हैं। 지적하지 말라는 것은 아닙니다. 그러면 상대는 회개할 इसका मतलब ये 준비가 नहीं 되고 कि हम 마음이 따뜻하고 केवल दूसरों को 위로받는 तसल्ली दें, 마음으로 उन्हें उनकी गलत 생명이 बातों के लिए ना डांटें। 되찾아오지요. 그러면 어떻게 해야 합니까? 먼저 나의 भले ही 마음을 हमारी अच्छी अच्छी बातें क्यों ना हो, हम 상대에 대한 तसल्ली उन्हें क्यों ना 판단, दें, 정죄, लेकिन हम उन्हें 수긍거리, जीवन नहीं दे सकते। 불편함과 तो 같은 हमें क्या करना 나쁜 चाहिए? 감정이 हमारे 없어야 हृदय में 합니다. बकवाद, 이런 ईर्ष्या, 악이 있을 बैर, 때는 जलन, दुर्भावनाएं नहीं 아무리 होनी 선한 चाहिए। 말을 낸다 해도 상대가 받지 अगर 않으면 हमारे अंदर इस तरह 내 की बातें 마음이 क्यों ना 이내 हो, मेरा मतलब अगर 상하고 हमारे हृदय में इस तरह की 거친 बातें हो, तो 말로 हम भले 바뀌게 अच्छी अच्छी 되지요. बातें क्यों ना 그래서 कहें, 시작은 लेकिन जो 위로하는 सुनने 말로 वाला है वो 시작했다가 उसे तसल्ली प्राप्त नहीं 상대가 कर 그 पाएगा। 말에 내 말을 수긍하지 हम 않고 तसल्ली की बातें तो शुरू 공격하면 करते हैं, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति हमारी बातों 변론이 को 되고 ग्रहण नहीं 그래서 करता, 다툼이 돼서 तो फिर बीच बीच में 처음에 हम अपनी 말하고자 आवाज़ को 했던 ऊंचा कर 의도와 सकते हैं। 뜻은 다른 모습으로 바뀌는 지금 욥의 친구들이 इसीलिए 그랬지 अंत 않습니까? में जो नतीजा है वो बिल्कुल अलग 이상하게 होता है। 바뀌는 अय्यूब के 결론이 मित्रों ने भी 있었습니다. ऐसा ही व्यवहार 무엇 किया। 때문이냐? 바로 내 안에 इसकी 강한 वजह क्या 감정이 है? 있기 वो 때문이다. ये है 나는 क्योंकि 좋은 의도로 말했는데 상대가 उनके अंदर 반대해서 दुर्भावनाएं 그러지 थी। 않지. उन्होंने 상대가 अच्छे 듣지 इरादे से शुरू तो 않으면 किया था। 이제 오늘 볼 आपको ये बहाना नहीं 이야기에서 बनाना चाहिए कि आपका 만나는 इरादा तो 이야기를 अच्छा था। 여러분들의 감정이 없이 진정 기다리고 참아주는 이러한 모습으로 आपको 상대를 धीरजवंत होना 대할 चाहिए। 때 कोई दुर्भावनाओं 변화시킬 수 को 있는 आपको नहीं रखना 것입니다. है। 내가 जब आप सामने 상대를 वाले से बात करते 변화시키려고 हैं 하는 तो 것이 아니라 तभी आप उसे बदल सकते हैं। 상대가 또 하나님의 뜻을 आपको 알려주고 खुद से बदलने की 그러한 उसे कोशिश 노력을 नहीं 해야 करनी 될 चाहिए, 뿐인 것이고요. बल्कि 변화는 아버지 하나님 성령님의 도우심으로 또 상대가 변화될 수 있도록 내가 할 आप केवल 몫을 मदद करते हैं, लेकिन जो बदलाव है वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आता है। ये आपकी एक भूमिका है, जो भूमिका आपको उनके सामने अदा करनी होती है। मुझे आशा है कि सबसे पहले अपनी कमी घटियों को आप ढूंढें, अपने हृदय को देखें, इससे पहले कि आप दूसरों को सलाह दें। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप सबसे पहले उनके लिए मध्यस्थता की प्रार्थना करें। जब आप प्रेम से उनके लिए प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि किस तरह की सलाह आपको उन्हें देनी है। पवित्र आत्मा आपकी बातों में सामर्थ्य डालेगा। इसके द्वारा लोगों को जागृति आएगी, वो बदलेंगे। जब आप अपने अंदर बदलाव करते हैं तभी आप दूसरों को मृत्यु से जीवन की ओर ले जाते हैं। यही सच्चा प्रेम है। मुझे आशा है कि अपने कार्यशालाओं में, अपने परिवारों में आप मसीह की सुगंध को फैला सकें। आइए अब से हम देखेंगे कि अय्यूब किस तरह से जोपर की बातों की प्रतिक्रिया दे रहा था। 12 अध्याय 1 और 2 पद में लिखा है, तब अय्यूब ने कहा, निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो, और जब तुम मरोगे तब बुद्धि भी जाती रहेगी। 욥의 입장에서는 친구들의 말이 가소롭기 짝이 없습니다. 자기들만 옳고 욥은 잘못되었다고 अय्यूब के मित्र जब निरंतर 속이 부글부글 बहस कर रहे थे कि वही सही है, अय्यूब गलत है, तो अय्यूब उसके मित्रों की इस तरह की बातों के द्वारा बहुत अधिक उकस गया था। तब अय्यूब उनसे कहता कि लोग तो केवल तुम ही हो, तुम ही बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि जाती रहेगी जब तुम मरोगे। अय्यूब का क्या कहने का मतलब था कि निसंदेह मनुष्य तो तुम ही हो। 너희만 참으로 사람이로구나라고 말한 진짜 의도는 무엇일까요? 여러분은 누군가와 열심히 변론하다가 더 이상 상대를 설득시키거나 이길 승산이 없을 때 जब आप 그래 네 말이 맞아
दूसरों से बहसबाजी करते हैं। जब बहसबाजी गर्मा गर्मा जाती हैं, जब आपको लगता है कि अब शांत नहीं हो सकता, तो आप भी कहते हैं कि बस तुम ही ठीक हो, ठीक है तुम ही ठीक हो, मान लिया तुम ही ठीक हो। इस तरह से आप अपनी ओर से बातचीत को बंद कर लेते हैं। अय्यूब ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया, क्योंकि अब वो उनसे और अधिक बात नहीं करना चाहता था। अब वो केवल यही कह रहा था कि बस ठीक तो तुम ही हो, ठीक है ठीक तुम ही हो, मान लिया ठीक तुम ही हो। अय्यूब का कहने का मतलब यही था, क्योंकि अय्यूब के मित्र उसे सिखाने की कोशिश कर रहे थे, उसका तिरस्कार कर रहे थे। इसलिए वो चिढ़न के साथ कह रहा था कि क्या तुम्हारे पास बहुत सारी बुद्धि है? अगर है तो अगर तुम मर जाओगे तो बुद्धि भी जाती रहेगी। अय्यूब की बातें यहाँ पर प्रचंड हवा के समान थी। प्रचंड हवा सब चीजों को तहस नहस कर देती हैं। इसीलिए अय्यूब की बातें भी प्रचंड हवा के समान थी। ऐसा नहीं है कि अय्यूब की बातों को सुनकर उसके मित्र चुप हो जाते, बल्कि अय्यूब फिर से बहसबाजी कर रहा था। 3 पद में अय्यूब आगे कहता है, परंतु तुम्हारी नाई मुझ में भी समझ है, मैं तुम लोगों से कुछ नीचा नहीं हूँ। कौन ऐसा है जो ऐसी बातें ना जानता हो? यहाँ पर अय्यूब का कहने का मतलब था कि मैं भी तुम लोगों के समान समझदार हूँ, मैं तुमसे बेहतर हूँ, मैं तुमसे कौन सी बात में नीचा हूँ। वो वापस बहसबाजी कर रहा था कि क्या मुझ में समझ नहीं है? क्या मैं नहीं जानता जो तुम कह रहे हो? क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम कैसे मुझे डांट सकते हो? वो निरंतर बहसबाजी कर रहे थे, निरंतर अपनी ही बात पर हर व्यक्ति जोर दे रहा था कि वही सही है। प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि हम बहसबाजी ना करें। पति पत्नी के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, चर्च के सदस्यों के बीच में कोई बहसबाजी किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। भले ही हम सही क्यों ना हों, हमें सबसे पहले सत्य की बातों से दूसरों को जागृत करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें लोगों को समझाना चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं सुनते तो हमें चुप रहना चाहिए। लेकिन अगर हम बहसबाजी करें तो अंत में हम उनसे और भी दूर हो जाएंगे या उनके शत्रु बन जाएंगे। हम बहाना बना सकते हैं। मेरा मतलब है, सामने वाले व्यक्ति को जब क्रोध आता है तो हम मीठी या अच्छी बातें ही तब क्यों ना कहें। वो ऐसा होगा जैसे हम आग में तेल डाल रहे हैं। हमें फिर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति पहले से क्रोधित है। जब सामने वाला व्यक्ति बहसबाजी करता है या बहाने बनाता है कि केवल वही सही है, तो आपको भी गुस्सा आ सकता है, चीजें झगड़े में बदल सकती हैं। जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं तो ये कभी नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के लिए जब आप काम करते हैं, चर्च में जब लोग परमेश्वर के लिए काम करते हैं तो वो एक दूसरे से झगड़ पड़ते हैं। हर व्यक्ति का, मेरा मतलब है हर व्यक्ति का भले ही लक्ष्य अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन तरीका उनका अलग अलग होता है, अलग अलग उनकी राय होती हैं, और हर व्यक्ति अपने आप को ही सही ठहराने की कोशिश करता है। इस वजह से झगड़े होते हैं, शांति भंग हो जाती है और फिर शैतान कार्य करता है, और परिणाम स्वरूप वो बहसबाजी झगड़े में बदल जाती हैं और लोग एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। यहाँ तक कि वो फिर हर काम को क्रोध से शुरू करते हैं। तो कैसे हमारा परमेश्वर फिर प्रसन्न हो सकता है? कैसे परमेश्वर उत्तर और आशीषें ऐसी कलीसिया में दे सकता है? जब आप परमेश्वर के लिए कार्य करते हैं, अपने मिशन ग्रुप में या फिर आपके परिवार में ही क्यों ना हो, जब आप झगड़ा करते हैं, जब शांति भंग हो जाती है, परमेश्वर आपके लिए कार्य नहीं कर सकता, ना वो आपको उत्तर दे सकता है। बजाय इसके शैतान काम करता है। इसलिए चाहे कितने ही बार आप परमेश्वर से क्यों ना मांगे, आप उससे उत्तर प्राप्त नहीं कर सकते। आपके परिवार में या जब आप इकट्ठा होते हैं, आपकी संगति में, आपको पहचानना चाहिए या आपको जांचना है कि क्यों परमेश्वर से आप उत्तर प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इस तरह से आपको जांचना चाहिए। इस तरह की चीजों की वजह से शत्रु बनाना, ये चर्च में कभी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमें जब सामने वाला नहीं सुनता, हमें चुप रहना चाहिए और चुपचाप और आने वाले अवसर का इंतजार करना चाहिए। जब ऐसे लगता है कि
주장하는데 어떻게 कि 멈춰요? कि ये लोग 이게 तो अपनी 멈추지 आवाज़ ऊंची 못하면 कर रहे हैं, 바로 तो आपको 내가 चुप हो जाना 의견을 चाहिए। 주장하는 모습인 यदि आप 거예요. चुप नहीं हो सकते 상대가 तो इसका 틀린 मतलब 말로 है 큰 소리를 내면서 주장해요. 내가 여기서 그치면 कि आप अपनी बात पर जोर दे रहे हैं। सामने वाला व्यक्ति यद्यपि ऊंची आवाज़ में कह रहा है कि वो सही है, 틀리는데 목소리를 높이고 옳다고 할 때 여러분들이 선은 무엇이냐? इस तरह से अगर होता है 아, 알겠습니다. तो शांत रहना ही अच्छा है। 막 얘기하고 나쁜 것을 자기가 맞다고 चाहे 얘기해요. सामने वाला व्यक्ति 그러면도 변화가 안 ऐसी 될 बातें 것 कह 같아요. रहा हो जो 상대방이 सही ना 이해하지 हो, 않을 것 같아요. 그러면 네 알겠습니다. 네 알겠습니다는 상대방이 맞다라고 하는 건 아니지만 더 이상 आपको चुप हो 대화할 수 जाना 없는 चाहिए। 것인데 그때도 욥이 지금 하는 것처럼 알았어 네가 맞아 하는 감정이 아니라 아 지금은 잠잠해야 할 때구나. 더 이상 진행되면 आपको पता होना चाहिए कि आपको शांत रहना चाहिए, नहीं तो 여러분들이 웃으면서 예, 다음 चीज़ें, 대화하죠. ये सब बातें झगड़े में बदल जाएगी। 알겠습니다. आपके चेहरे पर 이렇게 मुस्कुराहट होनी चाहिए। 대화를 그치는 आपको 그런 모습이 되면 आपको 좋겠습니다. नम्रता से ये राय देनी चाहिए कि आइए अब हम शांत रहें, 틈탈 수 हम 없습니다. चुप हो जाएं। 그리고 하나님 अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर शत्रु दुष्ट घुसपैठ नहीं कर सकता, वो अपना कार्य नहीं कर सकता। 계속하여서 목소리를 높이고 लेकिन यदि हम लगातार अपनी आवाज़ ऊंची करते रहें, उनसे बहसबाजी करते रहें, 상대방이 나쁜 거 बहसबाजी करने की वजह क्या है? 내가 멈추면 상대방이 맞다고 उसकी वजह यह 하니까 है कि सामने वाला व्यक्ति कुछ ऐसी बातें कहता है जो बुरी हैं, 얘기했어요. 이것도 다 변명이라고요. और आप ये बहाना बना सकते हैं कि 대화의 방법 또한 또 우리가 어떻게 상대에게 권면할지 वो गलत कह रहा है। 강의를 통해서 여러 차례 आपको ये पता होना चाहिए 여러분들 꼭 명심하셔서 중요한 게 뭐냐? कि आपको करना क्या है। आपको इन बातों को अपने मन में रखना है। 감정 때문인 거예요. 상대를 내가 이기려고 하는 महत्वपूर्ण बात यह है 때문인 것이지. 도리어 कि जब आपके अंदर दुर्भावनाएं आती हैं 좋은 때를 तो फिर आप चुप नहीं रह पाते हैं। 평안 선의 마음이 आप फिर 있어서 दूसरों को अपनी बातों को एहसास कराना चाहते हैं। आप फिर बात करते रहेंगे। आप 좋은 때를 기다릴 수 있고 लेकिन आपको शांत हो जाना चाहिए। ऐसे समय में आपको उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए, बेहतर समय के लिए इंतजार करना चाहिए। तब पवित्र आत्मा उनके हृदयों को बदल सकती है, बदल सकता है। 감정, 악한 감정, 상대를 정죄하는 판단하는 마음 없이 화내는 이런 감정 भले ही ऐसा क्यों ना लगे कि सामने वाला व्यक्ति आपकी बातें नहीं समझ रहा है, 상대방이 집에 돌아가서 아니면 밤에 다음 날 아침에 그래 जब आप बुद्धिमानी के साथ 있을 거야. 내가 너무 목소리를 높였네 하고 깨우칠 수 있는 거예요. 돌아볼 수 있는 राय 거예요. देते हैं 성령님께서 तो हो सकता है बाद में 역사하실 수 있는 सामने वाला व्यक्ति समझे कि गड़बड़ी कहाँ थी 내 안에 और 상대에 대한 판단, 정죄, वो एहसास कर सकता है। इस तरह से पवित्र आत्मा कार्य कर सकता है। लेकिन आपको दूसरों की न्याय निंदा नहीं करनी चाहिए। आपके अंदर इस तरह का अहंकार नहीं होना चाहिए, 대화할 수 있는 बल्कि आपको शांति का अनुसरण करना है, भलाई का अनुसरण करना है। आपको 이번 친구들에게 감정을 내더니 이제는 하나님까지 끌어들여 자기의 अय्यूब 의견을 अपनी 표현하고 दुर्भावनाओं के चलते 욥기 अय्यूब से बातें कर रहा था और स्थिति और भी गंभीर हो गई। और 12:4 में लिखा है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था, वह मेरी सुन लिया करता था, परंतु अब मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसते हैं और जो धर्मी और खरे मनुष्य है वह हंसी का कारण हो गया है। यहाँ पर आयत में क्यों अय्यूब परमेश्वर की बात कर रहा है? मैं चाहता हूँ कि आप भी जांचें कि कहीं आपने भी तो ऐसा नहीं किया है। जब आप एक दूसरे के साथ वाद विवाद करते हैं, बहसबाजी करते हैं, तो फिर लोग किसी तीसरे का ही वहाँ पर जिक्र करते हैं जो वहाँ नहीं है। वो किसी और व्यक्ति की बातें भी वहाँ पर डाल देते हैं, किसी और को वहाँ पर जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि पास्टर तो ऐसा कहता है, या फिर वो चर्च का कार्यकर्ता ऐसा कहता है, या फिर परमेश्वर का वचन तो ये कहता है। वो अपने आप को सही ठहराने के लिए इस तरह से कहते हैं। जब उन्हें लगता है कि उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं, तब वो परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल करते हैं या फिर किसी और व्यक्ति की बातों का इस्तेमाल करते हैं जो ऊंचे पद का होता है, ताकि वो इस बात पर जोर दे सके कि उनकी बात सही है। वो किसी और का जिक्र करने लग जाते हैं और उनकी बातों का जिक्र करने लग जाते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं 자기랑 한두 사람이 자기랑 의견이 같았어요. 그런데 어떻게 표현하니까 다른 사람이 다 그러더라. 다른 사람이 다 나처럼 느끼더라. 나처럼 말하더라. 확인해 보면 아니에요. 예를 들어서 10사람이 있는데 본인의 의견과 같은 한두 사람하고 और लोग इस तरह से भी कहते हैं, हालांकि उसकी बात के साथ केवल एक या दो व्यक्ति सहमत होता है, लेकिन वो कहता है कि सब लोग उसके साथ सहमत थे।
그렇게 인용하는 이런 비진실한 모습도 वो इस तरह से 여러분 बातें 모습에 करते जैसे 있습니다. मानो हर व्यक्ति उसके 그리하여 साथ सहमत था। 내가 그리하기도 하지 않습니까? 이것 또한도 변화되어야 합니다. 또 이런 경우도 있습니다. इन बातों में 나는 सुधार 저런 होना चाहिए। आपको इन 사람이다라고 चीज़ों को बदल देना है। 상대에게 나를 드러내기 위해 다른 사람이나 다른 사람의 말을 이용하기도 합니다. 대화하고 있는 상대방이 एक व्यक्ति 들을 때 दूसरे व्यक्ति की 아, बातों को इस्तेमाल 존경할 만한 करके 사람, 높은 사람, इस 그런 बात को दर्शाने की कोशिश करता है 사람의 कि 말을 वो किस तरह 내가 का व्यक्ति 인용하는 है। वो 거예요. अपने आप को बढ़ाई करने की 내가 कोशिश करते हैं सामने वाली 들어보니까 दूसरों की 이런데 बातों का जिक्र 그런데 करने के द्वारा 그런 의도가 वो अपने 아닌데 आप को ऊंचा दर्शाने की 아니면 कोशिश करते 본인한테 हैं। 얘기한 것도 아니고 어디에서 이렇게 전달을 듣고 나한테 이런 얘기를 따로 해주셨어 라고 하는 것처럼 말을 인용하면서 자기를 더 드러내는 내 의견이 옳다라고 하는 걸 주장하는데 이용하더라는 것입니다. 더더욱 अपनी ही बात पर जोर देने के लिए वो दूसरे लोगों की बातों का इस्तेमाल करते हैं। 푸르락해져서 하나님 말씀에는 जब वो दूसरों से बहसबाजी करते हैं 말하는 경우도 있습니다. तो वो भड़क उठते हैं, उनके चेहरे लाल पड़ जाते हैं। फिर वो कहने लग जाते हैं कि परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है। 인용하지 않는 것이 좋습니다. उन्हें कभी नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है। उसकी वजह यह है कि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि हम बहसबाजी ना करें। वो बहसबाजी कर रहे होते हैं, सत्य का उल्लंघन कर रहे होते हैं, और ऐसी स्थिति में परमेश्वर के वचन का जिक्र करना ये गलत है। 그렇던데 왜 당신은 이래요 하고 찌르는 말로 인용해서도 안 되는 것이고. आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि परमेश्वर का वचन इस तरह से कहता है जबकि आप बहसबाजी कर रहे होते हैं। 옳은 말, 모두에게 हमें 필요한 말을 इस तरह से कहकर दूसरों पर हमला नहीं करना 다른 चाहिए। 사람이 내 말 안 들어주니까 그럴 답답한 마음에 하는 것은 선한 방법은 아니라는 것도 알아야겠습니다. 자, 여기서 욥이 하나님께 불러 아뢰어 들으심을 입었다라고 하는 इस आयत में 자신을 अयुब 그렇게 कहता है 표현했죠. कि 자, वो 이렇게 말하는 ईश्वर से 것은 प्रार्थना करता था, वो हमें सुन लिया करता था। इसका मतलब यह नहीं कि वो परमेश्वर से कोई बातचीत करता था। 통해 하나님에 대해 들어서 अय्यूब ने अपने 알고 पूर्वजों 있었습니다. से परमेश्वर के बारे में सीखा था। वो जानता था कि परमेश्वर जीवित है और वो सामर्थी हैं। 그래서 때를 따라 하나님께 번제를 इसीलिए 드리고 कभी कभार वो 자녀들을 परमेश्वर को 대신하여 드리기도 했습니다. होम बलि अर्पण किया करता था। अपने पुत्रों की, अपने बच्चों की ओर से भी परमेश्वर को वो होम बलि देता था, क्योंकि अय्यूब जानता था कि अगर वो ऐसा करेगा तो परमेश्वर से उत्तर और आशीष देगा। इसीलिए इन तमाम बातों को लेकर वो कहता है कि मैं ईश्वर से प्रार्थना करता था और वह मेरी सुन लिया करता था। परंतु अय्यूब विलाप कर रहा था कि यद्यपि वो धर्मी होकर, पापरहित व्यक्ति होकर भी होम बलि अर्पण करता था, फिर भी उसके पड़ोसी उस पर हंसते हैं, उसके मित्र उसे नीचा समझते हैं। ये बहुत खराब चीजें हैं। क्या आपको लगता है कि अगर आप परमेश्वर से आत्मा और सच्चाई से आराधना करें तो आपके पड़ोसी आपके ऊपर हंसेंगे? नहीं, अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पड़ोसी भी आपकी सराहना करेंगे, वो आपको कभी नीचा नहीं समझेंगे। यहाँ तक कि अन्य जातियों से भी आप आदर प्राप्त करेंगे। 이스라엘 백성들이 모세를 원망할 때에도 하나님께서는 모세 선지자를 보장해 주셨지요. 때론 진리를 듣기 싫어하고 하나님의 뜻에 불순종하는 이들은 하나님의 선지자를 싫어합니다. 하지만 그것은 어둠이 빛을 싫어하는 것이지요. 이런 때에도 ये अंधकार और ज्योति के समान है। 하나님께서 보장해 주시고 지켜 주시며 परमेश्वर का जन परमेश्वर के द्वारा निश्चित किया जाता है, अंत में वो ऊंचा उठते हैं। आपने देखा होगा कि भविष्यद्वक्ता यिर्मयाह परमेश्वर की इच्छा को प्रकट करने के बाद लोगों के द्वारा उसकी हंसी उड़ाई गई, लेकिन परमेश्वर हमेशा उसके साथ था। यरूशलेम नाश हुआ और बहुत सारे लोगों को मार दिया गया, उन्हें बंधुआ बनाकर बाबुल ले लिया गया। लेकिन उसके साथ बाबुल के राजा के द्वारा अच्छा व्यवहार किया गया। बुरे लोग भले ही परमेश्वर के जन पर सताव करते हैं, लेकिन वो अपने हृदय से उनकी हंसी नहीं उड़ा सकते, क्योंकि परमेश्वर का जन धर्मी जीवन जीते हैं, वो मसीह की सुगंध फैलाते हैं जहां भी वो होते हैं। इसलिए वो नीचा नहीं ठहर सकते, क्योंकि परमेश्वर उन्हें निश्चित करता है, क्योंकि उनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य होता है। इसीलिए भले ही लोग उनकी हंसी उड़ाते हैं, मगर परमेश्वर उन्हें ऊंचा करता है, क्योंकि वो धर्मी जीवन जीते हैं, वचन में जीवन जीते हैं और मसीह की सुगंध फैलाते हैं वो जहां भी होते हैं। इसलिए उन्हें नीचा नहीं कहा जा सकता। लेकिन अय्यूब कहता है कि यद्यपि वो धर्मी था, सही था, मगर फिर भी उसकी हंसी उड़ाई जाती है। वो निरंतर
मेरा मतलब है सत्य के अनुसार अनुचित बातें कर रहा था। मेरा मतलब है वो सत्य के अनुसार निरंतर बातें नहीं कर रहा था। 아뢰고 그래서 중복 기도를 받는 것 이것이 진리의 법칙이라는 걸 알지요. 왜? 죄담을 헐어야 그래야 आप जानते हैं कि सत्य का सिद्धांत क्या है कि अगर आप गलती करते हैं तो आप पश्चाताप करते हैं, फिर पास्टर से आप कहते हैं कि वो आपके लिए प्रार्थना करे। यही सिद्धांत है, क्योंकि जब आपकी पाप की दीवार नाश होती हैं, 그래서 신앙생활을 어떻게 하셨어요? लेकिन अगर आप ऐसे कोई प्रयास ही ना करें और फिर आप परमेश्वर से उत्तर मांगने की कोशिश करें, तो ये दुखद है। 신앙생활을 잘한 게 아니거든요. 예배를 वो 드린다고 कहते हैं कि मैंने तो एक अच्छा जीवन जिया, मगर असल में ऐसा नहीं होता है। यद्यपि उन्होंने परमेश्वर की आराधना की और वो चर्च भी आते थे, आराधना सभाओं को देखते थे, मगर वो 신앙생활 잘했는데 여기 झपकी मारने लग जाते थे, वो सोने लग जाते थे। उन्होंने आत्मा और सच्चाई से इस 있는 거예요. आराधना नहीं की। 나는 하나님을 वो कहते हैं कि उन्होंने एक अच्छा जीवन जिया, मगर वो यहाँ वहाँ बीमार पड़े रहते हैं। 말하는 그 자체가 진리에 맞지 않는 거죠. अयूब कहता है कि वो तो एक धर्मी व्यक्ति है, मगर उसका उपहास उड़ाया जा रहा है, उसकी हंसी उड़ाई जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सत्य के अनुसार उचित नहीं है। इस तरह की चीज़ें जब हों तो आपको अपने आप को जांचना चाहिए। 평안한 자의 마음은 재앙을 멸시하나 재앙이 और आगे 재앙이 5 पद में वो 슬쩍 कहता है, 기다리는구나. दुखी लोग तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं, और जिनके पांव फिसला चाहते हैं उनका अपमान अवश्य ही होता है। 생활이 어렵지 않고 평안합니다. 그래서 누가 재앙을 당하고 있다 해도 평안하게 살아가는 자신과는 상관이 없기에 별로 관심을 두지 않습니다. 그리고 अय्यूब 상대방이 की दृष्टि में 어렵다라고 해도 वो 피부에 와닿지 वो 않지 않습니까? दुखी था, वो एक मुश्किल का जीवन जी रहा था। 자신은 재앙 속에 처해 있지만 친구들은 염려 근심 없이 평안해 보입니다. अय्यूब की दृष्टि में वो स्वयं दुखी था, वो मुश्किल में था, उसके ऊपर आपदा थी, जबकि उसके मित्र शांति में जी रहे थे, जिनके ऊपर कोई दुख परेशानी नहीं थी। 문제도 없으니까 इसलिए अय्यूब कह रहा था कि 당하는 나를 보고 अ, 지금 이렇게 दुखी लोग 질투합니까? तो सुखियों की समझ में तुच्छ जाने जाते हैं। 우리의 삶 속에서도 अय्यूब को ये लगा 많은 कि 어려움을 उसके मित्र 겪는데 एक शांतिमय जीवन जी रहे हैं और वो उसकी आलोचना कर रहे हैं। आपके जीवन में भी ऐसा हो सकता है। मान लें कि आप दुखी हैं, आप कष्ट में हैं, और अगर कोई शांति में है, 건강하고 잘 사는 अगर वो आपको कोई 사람은 सलाह दे तो हो सकता है आपको आप उसको सुनना ना चाहें, क्योंकि वो तो सही है। 봅니다. आप ऐसा सोच सकते हैं कि उसको मेरी स्थिति के बारे में पता नहीं है। 않으며 싫은 내색을 इसी प्रकार से 하고 अय्यूब ने भी 반박하는 अपने मित्रों की 것입니다. बातों को तुच्छ समझा और 재앙이 नाखुश होकर उनकी 실족한 बातों को 자를 नकारा। 기다리는데 이는 욥 और वो आगे कहता है कि और जिनके पांव 자신의 फिसला चाहते हैं उनका 재앙 अपमान अवश्य ही होता है। 말하는 것입니다. 즉 अय्यूब का कहने का 자신을 मतलब था कि वो 어렵고 순전한데 그러한 자기에게 재앙이 온 वो 것이라는 मुश्किल में 말이죠. था, परेशानी में था, 사고 상하니 베베 और उसके ऊपर एक आपदा आ पड़ी है, और उसी के अनुसार वो बातें भी कर रहा था। 지금까지 욥의 친구들의 말에는 비지를 अब तक हमने देखा है कि अय्यूब की मित्रों की बातों में बहुत सा असत्य था, मगर फिर भी उनमें से काफ़ी बातें सही भी थी। अगर अय्यूब उनकी सलाह को सुनता, आमीन कहता, तो उसकी आपदाएं दूर हो चुकी होती। मगर 물러갔을 것이다. चाहे उसके मित्र कितना ही सत्य की बातें क्यों ना सिखा रहे थे, 아무리 진리를 लेकिन वो निरंतर 주장하며 계속 अपने आप को ही सही ठहराने की कोशिश कर रहा था। वो उनकी बातों को ग्रहण नहीं कर रहा था, इसलिए निरंतर वो आपदाएं उसके ऊपर बनी हुई थी। 욥은 계속해서 하나님의 말씀에 어긋나는 말을 거침없이 쏟아냅니다. अय्यूब परमेश्वर की बातों से दूसरी, परमेश्वर की चीजों से दूसरी बातें भी कह रहा था। 형통하고 6 पद में वो कहता है, डाकुओं के डेरे कुशल क्षेम में रहते हैं, और जो ईश्वर का क्रोध दिलाते हैं वो बहुत ही निडर रहते हैं, 종종 और उनके हाथ में ईश्वर बहुत देता है। 사람들은 선한 사람은 불통하고 오히려 악한 자는 संसारिक लोग नहीं जानते हैं। 잘 되더라고 वो कहते हैं कि जो अच्छा करने वाला है वो तो नाश होता जाता है, लेकिन जो बुरे करने वाले हैं वो संपन्न होते हैं। 상대가 잘 되면 선한 사람은 어렵고 악한 संसारिक लोग जब अपने आप को मुश्किल में देखते हैं और बुरे लोगों को जब समृद्ध होते हुए देखते हैं, 되었으면 하는 사람들의 마음에서 비롯된 모습이죠. तो जो बुरे लोग हैं, 자체이신 하나님께서 मेरा मतलब वो चाहते हैं कि जो बुरे लोग हैं 악한 사람을 उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हो। लेकिन हम जानते हैं कि परमेश्वर भले ही हृदय के लोगों से प्रेम करता है, वो बुरे लोगों से प्रेम नहीं करता है। 잠언 12장 और जैसे कि नीति वचन 12 अध्याय 2 पद में भी हम देखते हैं 을 받으려니와 कि जो भला मनुष्य परमेश्वर से 정죄하심을 अनुग्रह प्राप्त करता है। भले मनुष्यों से तो यह प्रसन्न होता है, परंतु 욥은 बुरी युक्ति करने वाला को और दोषी ठहराता है। हम जानते हैं कि परमेश्वर भले व्यक्ति से प्रसन्न होता है, वो बुरे व्यक्ति को आशीष नहीं देता है। 하나님을 진노케 하는 자가 लेकिन यहाँ पर अय्यूब कहता है कि डाकुओं के डेरे तो कुशल क्षेम में रहते हैं, और जो ईश्वर को क्रोध दिलाते हैं वो बहुत ही निडर हो जाते हैं। 자에게는 재앙이 임한다는 것입니다. अय्यूब कह रहा है कि उसके जैसा धर्मी व्यक्ति तो 서운케 하는 말. आपदा का सामना कर रहा है।
물론 परमेश्वर के लिए ये बातें कितनी अधिक निराशाजनक या हृदय को तोड़ने वाली बातें होगी। हालांकि अय्यूब ने शुरुआत से इस तरह की बुराई को प्रकट करना शुरू नहीं किया था, बल्कि जब उसका हृदय और अधिक दुखी होने लगा, उसकी स्थिति और बदतर होने लगी, तो वो इस तरह की बातें कहने लग गया। 하나님을 사랑한다고 고백하며 परमेश्वर के विश्वासियों के साथ भी इस तरह की चीजें हो सकती हैं। शुरुआत में तो वो परमेश्वर के प्रति प्रेम का दावा करते हैं, एक अच्छा मसीह जीवन जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे जैसे उन्हें उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, तो फिर उनकी भरपूरी खत्म होती जाती हैं। 책망을 듣습니다. 이렇게 फिर वो आसपास के लोगों की बातों में आकर के, 않을 때는 본의 아니게 입술에서 मेरा मतलब है, 심상치 않은 말들을 쏟아냅니다. फिर आसपास के जो लोग हैं फिर उन्हें सलाह देने लग जाते हैं, फिर वो उनकी सत्य की बातों को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। इस तरह के मामलों में उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, मन फिराना चाहिए, अन्यथा शैतान लगातार उनकी भावनाओं को भड़काता रहेगा, जहां पर वो अनियंत्रित हो जाएंगे, और अनियंत्रित दशा में फिर वो पश्चाताप भी नहीं कर पाएंगे अगर वो चाहते हैं। इसलिए फिर वो प्रचंड वायु के समान बातें करेंगे, जैसे कि अय्यूब ने किया, और अगर वो इस तरह से करते रहेंगे तो वो सुरक्षा नहीं प्राप्त कर पाएंगे और आपदाएं उनके ऊपर आएगी। इसलिए जब सत्य आपके ऊपर प्रकाशमान हो तो मुझे आशा है कि आप तेजी से पश्चाताप करें, मन फिराएं एक बुद्धिमान मसीह के रूप में। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, हमारा परमेश्वर कोई बुरा परमेश्वर नहीं है जैसे कि अय्यूब उसे मान रहा था। वो प्रेमी परमेश्वर है और वो न्यायी परमेश्वर है। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह से कहता है कि ये क्यों हो रहा है? भले लोग तो मुश्किल में पड़ रहे हैं, लेकिन बुरे लोग जो है वो समृद्ध हो रहे हैं, वो शांति में हैं। लेकिन जैसे कि लूका 16 अध्याय में जो धनी व्यक्ति के विषय में कहा गया है, हम देखते हैं कि हो सकता है वो आपदा में ना पड़े, तुरंत परमेश्वर उनका मूल्यांकन ना करे, लेकिन जो सबसे अधिक डरावने वाली चीज है कि यह तथ्य कि वो पश्चाताप नहीं कर सकते। जैसे उनका जीवन खत्म होगा तो आने वाले जीवन में वो न्याय का सामना करेंगे। आप जानते हैं, मान लीजिए आप विश्वास में बने रहे, आपने संसार से मित्रता नहीं की, आप नई यरूशलेम की ओर दौड़ते रहे, लेकिन आजमाइशों के समय में आपने परिपूर्णता को खो दिया, संसार से प्रेम करने लग गए। अब आपके अंदर एक भय होता था। मेरा मतलब है, जब आप ऐसा करते हैं, अब आपके अंदर एक डर आने लग जाता है, अब आपके अंदर डर आने लग जाता है कि कहीं आपके ऊपर कोई आपदा ना आए। आप पहले एक वातावरण में चल रहे थे, क्योंकि पिता परमेश्वर ने अपना अनुग्रह आपके ऊपर उंडेला था। आपके आसपास के लोग उस वातावरण में बह रहे थे, इसलिए आप उसी वातावरण में बढ़ रहे थे। लेकिन वो बदलाव नहीं है। सत्य क्या है? भले ही आपके आसपास के लोग विश्वास में ना बढ़ रहे हो, लेकिन आपको फिर भी आगे बढ़ते रहना है, आपको विश्वास में आगे बढ़ते रहना है। सत्य यही है। मान लीजिए दूसरे लोग नर्क चले जाएंगे, तो क्या आप भी नर्क जाएंगे? यदि आप सचमुच स्वर्ग और नर्क पर विश्वास करते हैं तो आप उनका अनुसरण नर्क में जाने के लिए नहीं करेंगे। यही सत्य है। हम आत्मा का अनुसरण किया करते थे चरवाहे के अनुग्रह के द्वारा, और जिस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा की वजह से इस्राएलियों की अगुवाई की, उसी प्रकार से हम भी चरवाहे के क्षेत्र में थे, और परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की कि हम केवल नई यरूशलेम पर दृष्टि करें। मगर क्योंकि अभी हमारी स्थिति सिद्ध नहीं है, इसलिए पिता परमेश्वर ने हमें इस तरह की अवस्था से गुजरने दिया है जहां पर हम सचमुच अपने आप को देख सके, जांच सके। आप कहते थे कि आपके पास परिपूर्णता हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं है। आप नई यरूशलेम पर ही दृष्टि किया करते थे, लेकिन आजकल के दिनों में आपने संसारिक चीजों को लेना शुरू कर दिया है। आप उन्हें रोक नहीं पाते हैं। आपको एहसास करना चाहिए कि आपके अंदर विश्वास की कमी है, लेकिन आप दूसरों पर दोष डालते हैं, आप वातावरण पर दोष डालते हैं, आप अपनी मुश्किलातों पर दोष डालते हैं। अगर ऐसा है तो आप अपने विश्वास में एक जगह पर आकर रुक जाएंगे, आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक जगह पर आकर ना रुकें, बल्कि वो चाहते हैं कि आप, हमारे पास चरवाहे का सामर्थ्य है, हमें पिता परमेश्वर की ओर आना है, हमें पिता परमेश्वर के दया के हाथ को पकड़ना है।
ये आपका काम है कि आप अपना हाथ बढ़ाइए। लेकिन अगर आप संसार में ही बढ़ते जाएं तो पिता परमेश्वर आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, पवित्र आत्मा आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको सचेत रहना है। जब आप संसारिक चीजों को लेते हैं, हो सकता है आपके ऊपर कोई आपदा ना आए, कोई परेशानी ना आए, हो सकता है तुरंत ये बातें आपके ऊपर ना हो, लेकिन जैसे जैसे समय गुजरता है तो फिर आपका जो डर था परमेश्वर के प्रति आपके अंदर, वो भी जाता रहेगा। फिर आपका जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। पवित्र आत्मा आपके हृदय पर खटखटाता है, लेकिन जब आप संसार में चले जाते हैं फिर आपके अंदर वो डर भी खत्म हो जाता है। तो फिर क्या आप उद्धार प्राप्त कर पाएंगे जब आप संसार से प्रेम करते हैं, जबकि आप जागृत नहीं हैं? वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि रात्रि भर आप परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उद्धार प्राप्त कर लेंगे? नहीं। अगर आप संसार से प्रेम करते हैं, संसार से मित्रवत होते हैं, तो नहीं, आपको उद्धार की सीमा के भीतर रहना है। आपको पाप और बुराई को दूर करना है। केवल तभी आप उद्धार पा सकते हैं। आपको याद रखना चाहिए, सीनियर पास्टर ने रविवार की सुबह की सभा के दौरान क्या कहा था। सीनियर पास्टर का वचन भले ही 2015 में प्रचार किया गया था, लेकिन वो आज भी हमारे ऊपर वैसे ही लागू होता है। अगर आप केवल वातावरण के बहाव में बहते रहें तो आपको एहसास करना चाहिए कि वो विश्वास आपका नहीं था। पिता परमेश्वर ने आपको इस समय से गुजरने दिया है जहां पर हम सचमुच अपने आप को देख सकते हैं, जांच सकते हैं। और अगर आप निर्णय लेके आप संसार से दूर हो जाएं तो पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देंगी। संसार से प्रेम करने के द्वारा क्या आप संतुष्ट हो गए? क्या आपको परिपूर्णता मिल गई? उस समय से आप तुलना कीजिए जब आप केवल नई यरूशलेम की ओर दृष्टि किया करते थे। क्या अब आप आनंदित हैं? क्या आप खुश हैं? मैं जानती हूं कि ऐसा नहीं है। आपने संसारिक चीजों को निरंतर अपने अंदर लिया है। आपका हृदय परिपूर्णता में नहीं है। बजाय इसके, जब आप आत्मिक चीजों को अपने अंदर लेंगे तब आप परिपूर्णता से भर जाते हैं। मुझे आशा है कि आप इस तरह की परिपूर्णता को प्राप्त कर सकें। और इस तरह की परिपूर्णता को पुनः प्राप्त करने के लिए आपको संसार से अलग हो जाना है, वचन के अनुसार जीना है, हृदय का खतना करना है, एक उचित मसीह जीवन जीना है। तब पवित्र आत्मा आपको अनुग्रह देंगे, सामर्थ्य देंगे कि आप सिद्ध उद्धार प्राप्त कर सकें। वर्तमान में आप ऐसा कह सकते हैं कि मैं वचन अनुसार नहीं जी रहा हूँ, लेकिन मुझ पर तो कोई सजा नहीं आ रही है, इसलिए मैं उद्धार प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ऐसा नहीं है। पिता परमेश्वर अपने वचन अनुसार सटीक रूप से आपका न्याय करेंगे। इस संसार में जीवन जीते वक्त आपको ऐसा लग सकता है कि आप तो शांति में हैं, आप तो सुविधा में हैं, लेकिन अगर आप वचनानुसार ना जिएं तो आपकी दशा, यह चीजें आपके लिए कितनी अधिक दुखद है, कितनी अधिक दयनीय है। पिता परमेश्वर लूका 16 अध्याय के द्वारा एक सीख हमें दे रहे हैं कि जो धनी व्यक्ति था वो हर दिन उत्साह करता था, हर दिन कोई न कोई उत्सव करता था, लेकिन जब उसका जीवन समाप्त हो गया तो वो नरक में चला गया। वो निचली कब्र में पीड़ा उठा रहा था। लेकिन वो भिखारी, जो एक भिखारी का जीवन इस संसार में जी रहा था, लेकिन वो परमेश्वर का भय मानता था। और जब उसका जीवन समाप्त हो गया तो वो अब्राहम की गोद में जा बैठा। वो एक सुंदर आत्मा में बदल गया जो श्वेत वस्त्रों को धारण किए हुए था। अब वो भिखारी नहीं दिख रहा था। यह है सच्ची आशीष, सच्चा आनंद, जैसा कि बाइबल कहती है। इसलिए हम भी अच्छा खाकर, बेहतर पहनकर इस धरती पर अपने जीवन के दौरान इन तमाम चीजों को कर हम नरक में नहीं जाना चाहते हैं। आपको पता होना चाहिए कि ये कहीं ज्यादा डरावना है। वो व्यभिचार की संतान है, उनका न्याय, उनके ऊपर कोई आपदा भी नहीं आ रही है। यद्यपि वो इस संसार में बुराई करते हैं, उनके ऊपर कोई आपदा नहीं आती, कोई विपत्ति नहीं आती। क्या आप भी उनके साथ जाना चाहते हैं नरक? नहीं। आपको इस तरह के मूर्ख व्यक्ति नहीं बनना है। और साथ ही यदि हम अधर्मी होकर पैसा कमाएं, लूटपाट करें, दूसरों का लूटें,
हम कैसे उद्धार प्राप्त कर सकते हैं? 근데 재단을 떠나 세상을 막 짝했던 그때를 보면요. 나는 막 이렇게 अगर आप चर्च को 세상을 छोड़ के चले 했는데 जाएं, 하면서 संसार 막 से मित्रवत हो जाएं, 자랑한다고 그래요. 자랑했던 그거를 또 젊은이들이 और वो 보면서 फिर इस बात पर भी 부러워해서 बढ़ावा देते हैं कि देखो वो 나는 संसार से 아니야. कैसे आनंद प्राप्त कर रहे हैं। 그런 게 없는 것이죠. और 도리어 ऐसे लोगों 불평하고 से अगर आप जलने लग 안타까워하고 जाएं, 영원한 천국을 향해 उनसे ईर्ष्या करने लग 달려가는데 जाएं, 왜 세상이 좋다 하고 그 세상을 누리는 것을 자랑할까? वो लोग 주님을 अनंत 자랑하고 स्वर्ग की ओर 천국을 जाया 자랑해야 करते थे, 하는데 मगर अब वो 세상 संसार में 풍요를 चले गए हैं 탐내요. और वो 우리 संसार 앞에 की 하나님 चीजों पर 더 बढ़ावा दे रहे हैं, 아름다운 संसारिक 모습을 चीजों पर 보여주고 घमंड कर रहे हैं। 내 안에 हमें 이런 प्रभु में घमंड करना 정성함이 चाहिए। 부족하여 세상을 향한 परंतु 이들을 보면서 이 जो लोग 사람은 ऐसे 참 लोगों से 평안하고 जलन 좋겠다. रखते हैं तो उन्हें पता होना 나도 이렇게 चाहिए 힘들지 않게 कि 신앙생활하면 उनके 좋겠다 अंदर 하고 생각했다면 여러분들이 철저히 कमी है। 회개하시고 넓은 अगर 땅에 आप भी 가는 इस तरह के 것이 हैं तो 좋은 आपको 것이 निरंतर 아니라 पश्चाताप करना 좁은 चाहिए। 땅에 좁은 곳에 आपको 가서 संकरे 그 मार्ग पर 안에 जाना है, आपको 새 चौड़े मार्ग पर 인생을 नहीं जाना 사는 है, 우리가 되어야 할 것입니다. आपको उद्धार के मार्ग पर जाना है और 세상을 नई 짝하는 यरूशलेम 사람, पहुंचना है। 또 죄악 가운데 거하여서 वो 더 जो संसार 크고 से मित्रवत होते 자기를 हैं, वो जो 자랑하는 पाप और 사람, बुराई में निवास 항상 करते हैं 불안하고 और अधिक 염려에 आनंद लेते 떠밀려 हैं, 있습니다. 물론 वो हमेशा 그들도 चिंता में 악에 और 지나치다 보면 이 땅에 살아가는 परेशानी में अपना 동안 जीवन जीते हैं। और 죄악의 अगर उनकी 기만이 बुराई 되는 것이지요. सीमा से 저희 परे हो 여러분들이 जाती है 세상을 तो वो 보면서 इस 저 धरती 사람은 पर 악으로 जीते 싸우는데 वक्त 왜 죄악을 अचानक 당하지 आपदा का सामना कर 않을까? सकते हैं। 막 더 사람들을 괴롭게 하고 힘들게 하는데 더 부자이고 더 आपको 많이 ऐसा लग 누리는 것 सकता है कि 같은데 वो 그것을 व्यक्ति तो 보고 पाप और बुराई में 불평하는 जीता 이유가 है, लेकिन 뭘까요? वो तो और भी बेहतर हो 죄악을 रहा है, 지으면 그것으로 क्यों उसके ऊपर 거두는 कोई सजा 것이 नहीं आती? 영원한 내세에서도 आपको इस तरह से नहीं 이 सोचना चाहिए। 땅에서도 그리하다는 अगर 것입니다. आप बुराई 더불어 बोएंगे तो 시편 आप बुराई ही 37편 काटेंगे। 1절에 행악자를 인하여 불평하여 하지 इसीलिए 말며 जैसे कि भजन 죄를 संहिता 행하는 31 자를 में लिखा है, 죽게 कुकर्मियों के 하지 कारण मत कुड़, 말지어다 कुटिल काम करने 말씀하시고 वालों के 항상 विषय में 진리 डहा न 안에서 कर। 생각하고 말하며 잠잠히 मुझे 진리의 आशा है कि आप 행함으로 सत्य में सोचिए, 우리 सत्य में 하나님을 रहें 기쁘시게 और इस तरह 하는 से पिता परमेश्वर को 성도님들이 महिमा दें। 되시길 바랍니다. 자, 이어지는 आगे की 욥의 आयतों में 표현은 지금까지 अय्यूब 욥은요, अभी तक जैसी बातें कर रहा था, 하나님에 वो 대해서 बिल्कुल 나쁜 अब से 하나님으로 अलग बातें आगे 말하는 की आयतों में करता 내용과는 है। 좀 다른 말을 합니다. 여러분들이 그 7절부터 읽어보면 짐승, 새, 땅, 물고기를 지으신 창조의 하나님, 위대한 일을 행하시는 하나님을 한껏 आगे की 높여드립니다. आयतों में 그런데요, 이 말 अय्यूब जो 안에 है वो परमेश्वर को अब ऊंचा 큰 उठाने की कोशिश 가시가 कर रहा है। 숨겨져 वो कह रहा है कि 있습니다. परमेश्वर ने 자, सूरज 이제 चांद 다음 बनाया, 시간에 मछलियां बनाई, 말씀드리겠습니다. बहुत सारी चीजें बनाई। 결론을 말씀드립니다. इसके बारे में हम अगले 사랑하는 सत्र में 성도 बात 여러분, करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, 하나님을 오해하여 선을 गलत 행한 फहमी के 자신에게 चलते 고통을 주셨다고 अय्यूब 원망하고 ये सोचता 있습니다. था कि परमेश्वर ने उसे 또 दुख दिया है, भले 지금까지의 यद्यपि 욥의 अय्यूब एक 고백은 धर्मी व्यक्ति हैं 하나님이 자신의 और 간구를 듣지 जो 않으심으로 अंगीकार अय्यूब ने 외면하신 किया, 나쁜 하나님이라 말하기도 했지요. 혹여 वो 우리 성도님들 अय्यूब ये 앞에도 सोच रहा था 이런 육신의 कि 생각을 갖는 अय्यूब तो एक 분이 भला व्यक्ति है, 계십니까? लेकिन परमेश्वर ने उसे 아무리 अनदेखा 기도해도 किया। 응답이 없고 क्या आप 서로도 में भी 받지 कोई ऐसा है जो इस तरह से 못하니 सोचता है? 하나님이 나를 버리셨나? मान लीजिए आप प्रार्थना 나를 करते हैं लेकिन आपको 외면하시나 उत्तर नहीं मिलती, आशीषें 생각하며 नहीं मिलती, 고통을 तो फिर आपको 당합니다. भ्रम होता है, क्या 바로 परमेश्वर आपके 욥과 साथ 같은 है या नहीं? 것이지요. क्या परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया 하나님은 है? 욥을 अगर ऐसा है 사랑하시고 तो फिर आप अय्यूब 욥의 के समान 연단 हैं। 중에도 안타깝게 바라보고 계시는데 그런 하나님을 알지 परमेश्वर 못하고 अय्यूब से 계시던 प्रेम 우리 करता 안에서 था, 계속하여 यद्यपि वो 하나님을 आजमाइशों से क्यों ना 비난합니다. गुजर रहा था, मगर 여러분의 당하는 अय्यूब 어려움과 परमेश्वर को नहीं समझ पाए। वो 시험, निरंतर परमेश्वर का 문제가 न्याय और निंदा कर रहा 기도하는 था। 대로 내가 바라는 대로 바로바로 응답받으면 하나님이 나를 사랑하는 것이고 그렇지 않으면 응답이 क्या आपको ये 더디면 लगता है 나를 जब आप 버리시는 प्रार्थना करते हैं, 것일까요? जब परमेश्वर आपको तुरंत 아닙니다. उत्तर देता है तो 나는 परमेश्वर आपसे प्रेम 회개했다지만 करता है, 아직 लेकिन जब आपको 죄로 उत्तर नहीं 변화되지 मिलते तो क्या आपको ये 않았으니 लगता है कि परमेश्वर ने 응답 आपको 주실 छोड़ 때가 दिया 온 है? 것이요. नहीं, ऐसा नहीं है। 인내와 참 믿음을 ये 받들어 इसकी वजह यह है क्योंकि आपको 천국의 उत्तर 때를 देने का 닥치시면 परमेश्वर का समय अभी 당신의 नहीं आया है। 마음을 느껴보시길 바랍니다. परमेश्वर 그리고 अपनी 나의 आपकी जो 부족함이 आशीषें हैं 무엇인지 उसका समय बढ़ा 열심히 देता है, क्योंकि 찾아봐야 परमेश्वर 되는 आपके 것입니다. विश्वास को देखता है। 여기에 मुझे आशा है कि अपनी 우리의 कमी घटी को आप 구원자이신 जांचें और अपने आप को बदल दें, 계시는 और साथ ही 주님을 साथ आप 아버지 हमारे प्रभु, 하나님을 हमारे पिता परमेश्वर 더 को, जो हमारा 높여드리십시오. उद्धार करता है, हमारी सामर्थ्य, हमारी 그럴 ताकत है, 때 उन्हें 문제 और 해결 भी 때가 आप 오면 उनके नाम को और भी आप 응답과 ऊंचा बढ़ाएं, 은혜가 도래하는 तो फिर 것입니다. आपकी 현재 समस्याएं, 상황은 기도의 응답이 आशीषों 아직도 오지 않았는데 और परेशानियों के 그때 समाधान का 더 समय 기뻐하고 감사하시라고. आ जाएगा। 하박국 भले ही आप 3장 मुश्किल में क्यों ना हो, 7절부터 परेशानी में 10절 क्यों ना हो, लेकिन आपको 비록 आनंदित होना है, धन्यवाद देना है। 무화과나무와 같이 हबाकुक 못하니 3 अध्याय 17 포도나무에 से 19 पद में 열매가 हम देखते हैं, 없으며 क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष में केवल धोखा पाया जाए 소가 없을지라도 और खेतों में अन्न ना उपजें, भेड़ चालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हो, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यह परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हरिणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरी ऊंचे स्थानों पर चलाता है। 나에게 축복도 내가 원하는 열매도 없다 할지라도 아니 외양간에 소가 없고 우리의 양떼가 없으면
내 재산은 없다는 건 जब 아니에요. 열심히 일을 आपके पास 했는데 कोई संपत्ति नहीं, 실제로 कुछ 소출이 भी नहीं 없어요. होता, मेहनत से 그러다가 काम करने के 엄마하고 बाद 땅을 भी 짓고 जब कोई 한탄해야 फल नहीं 되는데 होते, 구원을 आपको 받다는 विलाप हो 걸 सकता है, 나는 आप शोक कर 기뻐하리로다 सकते हैं। 고백하신 이 लेकिन 고백, 아버지 하나님께서 मुझे आशा 참 है कि 자녀들에게 듣고 싶으신 사랑의 आप 고백으로 इस तरह का अंगीकार करें। ये वो अंगीकार है जो पिता परमेश्वर आपसे सुनना चाहते हैं। लेकिन ऐसा विश्वास पाने के लिए आपको आजमाइशों से गुजरना पड़ता है। लेकिन आजमाइशों के समय में क्या आपने इस तरह का अंगीकार किया है, जैसे कि हबाकुक 3:17 से 19 में लिखा है? अगर आपने इस तरह का अंगीकार, मेरा मतलब है, नहीं किया है, तो अभी भी समय है, आप अपने आप को बदल सकते हैं। अभी भी अगर आप अपने आप को मुड़कर जांचें, मान लीजिए आपने इस तरह का अंगीकार नहीं किया, आपने धन्यवाद का अंगीकार नहीं किया, आप कुड़कुड़ाए हैं, आपने दूसरों पर, अपने वातावरण पर दोष लगाया है अय्यूब के समान, तो आपको पश्चाताप करना है और अब से आपको आनंदित होना है, धन्यवाद देना है। तो फिर उद्धार देने वाला परमेश्वर जो अभी भी आपको सुरक्षा देता है, आजमाइशों के समय के दौरान भी आपको सुरक्षा देता है, आप अभी से शुरू कर सकते हैं। फिर आप एक नई शुरुआत कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि पिता परमेश्वर मुझे क्षमा करें, अब से मैं बेहतर करूंगा। इस तरह से आप कर सकते हैं। तो फिर आप अपनी आजमाइशों को पार कर सकते हैं। इसीलिए पिता परमेश्वर हमें आजमाइशों से गुजरने देते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे अंदर सुधार हो। मैं प्रभु के नाम से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर की सच्ची संतान बनकर उभरें, जो हमेशा इस तरह के बड़े विश्वास और भरोसे का अंगीकार करते हों। आइए आज के संदेश पर सोचते हुए सभी लोग साथ मिलकर प्रार्थना करेंगे। 원망하는 모습을 볼 수 있었습니다. 우리의 모습은 이렇지 않았는지요? 나는 힘들고 지치는데 상대가 진리의 말로 나를 권면하고 지적할 때 그 말을 듣기 싫고, 너도 너만 잘났다 이렇게 표현하면서 그 모든 권면들이 내 귀에는 멀어지는, 또 불평하고 원망하는 모습은 아니었는지요? 아버지 하나님께서 나를 변화시키기 위하여 기다리고 계신데 그 사랑의 눈을 느끼지 못하고 하나님을 원망하고 힘들고 지쳐하진 않았는지요? 이러한 모습들을 회개하고 이젠 참 믿음, 온전한 믿음을 갖는 성도들로 변화될 수 있도록 도와주옵소서. 감사드리며 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고, 아프지 않은 분들은 가슴에 손을 얹고 마음의 소원을 समय होगा बीमारों के लिए प्रार्थना ग्रहण की जाएगी। 바랍니다. हालेलुया। सर्वशक्तिमान हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम विश्वासियों पर रखें जो इस वक्त इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। समय और दूरी को मिटाते हुए अपना कार्य तमाम लोगों पर प्रकट करें जो GCN और इंटरनेट के द्वारा, सैटेलाइट टीवी के द्वारा, शाखा और संघीय कलीसियाओं में और परमेश्वर के संतान संसार भर में इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। उन्हें हृदय से विश्वास करने के योग्य विश्वास दीजिए। नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें दूर कीजिए। सिर से लेकर पैर तक सभी अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, उत्तक और तंत्रिकाएं और जो भी बीमार अंग है, उन्हें पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए और मूल ज्योति के द्वारा। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। कृपया उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां, मलेरिया सहित दूर कीजिए। सभी संक्रामक रोग जैसे कि जुकाम और बुखार उनसे दूर हो। तमाम रोगाणुओं और विषाणुओं से उन्हें सुरक्षा दीजिए। तमाम पेट, फेफड़े, जिगर, छाती, यूट्रिन और आंतों के कैंसर से उन्हें चंगा कीजिए। एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, मधुमेह, थायराइड की समस्याएं, हृदय, फेफड़े और स्त्री रोग और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया और हर्निएटेड डिस्क से उन्हें चंगा कीजिए। पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द और सभी दूसरे दर्द गायब हो जाएं। मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और दूसरी मानसिक बीमारियां दूर हो। सभी प्रकार के लकवे खुल जाएं। उठें, चलें और कूदें। आंखें सामान्य होने लगें, कान सामान्य सुनने लगें, अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लग जाएं। तमाम प्रकार के दुर्घटना के दुष्प्रभाव से उन्हें चंगा कीजिए। उनकी टूटी हड्डियां जोड़ दीजिए। उन्हें जलन से ठीक कीजिए। जलन और दहन संवेदना उनसे दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। सभी प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ।
मृत कोशिकाओं तंत्रिकाओं को फिर से जिला दीजिए, मृतकों को जिला दीजिए। 나게 하여 주옵소서. उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए, आप गर्भधारण की आशीष प्राप्त करने पाएं। 받으라. 예수 그리스도의 이름으로 명하노니 원수마귀 사단아 하늘 공중 곳에 잡은 यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु दुष्ट और शैतान, हवाओं के सामर्थ्य के शासक, स्वर्ग के स्थानों की बुराई की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। 이간질하고 미혹하는 모든 어둠들은 물러가라. बुरी, अशुद्ध, झूठी, धोखे की और अलग करने वाली आत्माएं और अंधकार के तमाम बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। 죄를 버리고 पिता परमेश्वर उन्हें ताकत दीजिए कि वे पापों को दूर करें 영혼이 잘됨 같이 और पवित्र हो जाएं। जब उनका प्राण समृद्ध होता है, सब बातों में वे भले चंगे रहें और उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार हो। 지켜주시고 सभी दुर्घटना और विपत्तियों से पूरे सप्ताह भर उन्हें सुरक्षा दीजिए और आशीष दीजिए कि एक समृद्ध जीवन बिना समस्या के वे जी सकें। 불꽃 같은 पवित्र आत्मा की अग्नि में बाड़े में स्वर्गीय सेना, स्वर्गदूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा अपने सभी बच्चों को, उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, जोश और जुनून, मेहनत से पढ़ाई करने के लिए उन्हें दीजिए। 생각을 세상에 उनका हृदय और मन संसारिक चीजों से बचाएं और वो परमेश्वर को और भी अधिक जोश के साथ प्रेम करने पाएं। 주옵소서. आपके बच्चे चाहे खाएं पिएं या जो कुछ भी करें, इन सब में वो अपना जीवन पिता परमेश्वर आपको महिमा देते हुए जीने पाएं। 삶이 되게 축복을 वे जीवित परमेश्वर की गवाही ये कहकर देने पाएं कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है, उससे उत्तर और आशीषें प्राप्त किए हैं। 쌓여 주옵소서. पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से 예수 मैं प्रार्थना करता हूँ, 기도하옵나이다. आमीन।